चैत्र नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर के श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की आरती की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई वैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है और यह अतिक्रमण करने वाली संस्था है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है वो बड़ी कोई वैधानिक संस्था नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और वह एक अतिक्रमण के लिए संस्था है। और उस संस्था में भी जो लोग कार्य कर रहे हैं, विशेषकर अगर आप बात देखें तो मौलाना कोको मुस्तफा हों, उमेर इलियासी हों, ये सारे के सारे जो उलेमा हैं और बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, ये कहते हैं कि वो बड़ी एक असंवैधानिक संस्था है और वो एक अतिक्रमण के लिए, वो इंक्रोचमेंट के लिए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। रही बात औरंगजेब की मज़ार की, तो औरंगजेब कोई भारत के लिए आदर्श पुरुष नहीं हो सकते, ना ही मुसलमानों के लिए वो आदर्श पुरुष है। जिसने अपने भाई का कत्ल किया, अपने पिता को कारागृह में डाला, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा कर उसे मार दिया, तो वो व्यक्ति भारत का आदर्श नहीं हो सकता है। तो ये विचार तो मुसलमान खुद कर रहे हैं कि वो बाहर के लोगों का आदर्श है, भारत का आदर्श नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं माटी संगठन के प्रयासों की सराहना करता हूं। निश्चित रूप से यह प्रयास पूर्वांचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक, साहित्यिक विरासत के संरक्षण में मदद करेगी। मैं माटी के प्रयासों की सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये प्रयास पूर्वांचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक, साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं माटी को, और मैं भी माटी के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता की तरह काम करूं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला सरकार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला, और सरकार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सरकार का अपना सरकारी डेटा है, वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं कि आखिरकार कौन देख रहा है। और फिर जिस प्रदेश में आईएएस फरार हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करोगे हम और आप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन की 6 दिवसीय यात्रा के बाद कोलकाता पहुंची।